आज का टॉपिक है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का थर्ड टाइप, दैट इज़ अ LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जिसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो आज हमने डिस्कस करना LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के बारे में। LRU जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम के अंदर हमने उस पेज को रिप्लेस करना है। जब आप किसी भी पेज को रिप्लेस करोगे तो आपने सिलेक्ट करना है पेज को जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से आपकी मेन मेमोरी के अंदर यूज़ नहीं हो रहा, उस पेज को क्या किया जाएगा, रिप्लेस्ड किया जाएगा। ठीक है, जब कोई भी पेज फॉल्ट अक्कर होगा देन जो LRU एल्गोरिदम है वो क्या करेगा, स्वैप्ड आउट करेगा पेज को जो पेज लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम से आपकी मेमोरी के अंदर पड़ा है, उसको मेमोरी में से बाहर निकाला जाएगा ताकि मेमोरी के अंदर आपकी स्पेस बन सके, ताकि जो भी रिक्वेस्टेड पेज है उसको हम लोग मेमोरी के अंदर एंटर करवा सके। ठीक है, तो जो आपका LRU एल्गोरिदम होता है ये आपकी बैकवर्ड स्ट्रेटजीज पे बेस्ड है। मतलब कि जब आप लोगों जो भी आपकी रेफरेंस स्ट्रिंग होगी तो आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में देखना है, आपने पास्ट की साइड देखना है कि कौन सा पेज जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी मेन मेमोरी के अंदर यूज़ नहीं हो रहा है। देन जो पेज आपका लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी मेन मेमोरी के अंदर यूज़ नहीं हो रहा पास्ट में, तो उस पेज को हम लोग रिप्लेस करेंगे, आपके जो भी रिक्वेस्टेड पेज है उसके साथ रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल समझेंगे कि जो आपका LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है ये वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या है, हमारे पास LRU, हमारे पास टोटल फ्रेम कितने दिए गए हैं, 3 टोटल फ्रेम्स है। एंड ये हमें क्या दी गई है, रेफरेंस स्ट्रिंग। अब हमने ये रेफरेंस स्ट्रिंग एक तरह के पेजेस है जो यूज़र डिमांड करेगा। ठीक है, ये पेजेस आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। देन हम लोग जब यूज़र डिमांड करेगा तो देन हम लोग इन पेजेस को रिप्लेस करेंगे प्रेजेंट पेजेस के साथ अकॉर्डिंग टू द LRU। ठीक है, तो हम लोग LRU को यूज़ करेंगे। तो LRU में क्या होगा कि हमने रिप्लेस करना है पेजेस को जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, जो पेजेस आपके लीस्ट रिसेंटली यूज्ड किए गए पास्ट में, उन पेजेस को हमने रिप्लेस करना है। LRU के अंदर हमने रिप्लेस करना है उन पेजेस को जो पास्ट में सबसे पहले यूज़ किए गए थे, उन पेजेस को क्या किया जाएगा, रिप्लेस। तो अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं। सपोज करो ये 3 फ्रेम है, सबसे पहले यूज़र ने डिमांड कौन सी की है, सेकंड पेज की। तो अब देखो आपकी फ्रेम तो एम्प्टी है, यहाँ पे तो सेकंड पेज अवेलेबल ही नहीं है। तो पेज अवेलेबल नहीं है, यूज़र ने डिमांड किया, तो यहाँ पे क्या करूँगा, पेज फॉल्ट। क्लियर। उसके बाद जो पेज नंबर 2 था उसको F1 फ्रेम में लोड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट यूज़र ने डिमांड की है कौन से पेज की, 3। अब चेक करो मेमोरी में 3 पेज अवेलेबल है, नहीं है, क्योंकि मेमोरी के अंदर तो सिर्फ 2 ही पेज अवेलेबल है, तो 3 तो है ही नहीं। तो फिर से क्या करूँगा, पेज फॉल्ट। उसके बाद 3 पेज को मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है कौन से पेज की, 2। चेक करो मेमोरी के अंदर सेकंड पेज प्रेजेंट है, यस, मेमोरी के अंदर तो सेकंड पेज पहले से ही प्रेजेंट है, तो यूज़र को वो पेज मिल गया। तो यहाँ पे क्या करोगा, दैट इज़ अ पेज हिट। ठीक है, उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है पेज 1 की। अब चेक करो मेमोरी के अंदर पेज 1 है, नहीं है, मेमोरी के अंदर सिर्फ 2 और 3 पेज है, 1 तो है ही नहीं। तो दोबारा क्या करूँगा, पेज फॉल्ट। उसके बाद पेज नंबर 1 को मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा। अब देखो जो आपकी मेमोरी है वो फुल हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास तो मेमोरी के अंदर 3 ही फ्रेम्स थे एंड तीनों फ्रेम्स के अंदर 3 पेजेस लोडेड है। अब नेक्स्ट यूज़र डिमांड कर रहा है कौन से पेज की, 5 की। चेक करो आपकी मेमोरी के अंदर 5 पेज प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या करूँ, आपका पेज फॉल्ट। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों पेजेस में से किसी एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा, ताकि जो यूज़र ने डिमांड की है कौन से पेज की, 5 की, ताकि हम लोग जो 5 पेज है उसको मेमोरी के अंदर लेके आ सके। तो हमने इनमें से एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा, एक पेज को मेमोरी से स्वैप आउट करना पड़ेगा, ताकि मेमोरी के अंदर स्पेस बन सके, ताकि जो भी यूज़र ने रिक्वेस्ट की है पेज की 5 की उसको हम लोग मेमोरी के अंदर लेके आ सके। तो स्वैप करने के लिए हमने कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है, LRU। तो LRU में क्या करना है कि आपने पास्ट में देखना है, तो जिस भी पेज पे आप प्रेजेंट हो वहाँ से आपने एरो क्रिएट करना है पास्ट की साइड, बैकवर्ड साइड में। ठीक है,
उसके बाद आपने इस मेमोरी में से, अब हम लोग कौन से पॉइंट पे, हमने 5th पेज को लेके आना, तो आपने इस पॉइंट से, ठीक है, मार्क करना है। 5th को छोड़ के बाकी जो आपके बैकवर्ड साइड पे स्ट्रिंग है आपने उसको वहाँ से फाइंड करना है। तो आपने चेक करना है कि मेमोरी के अंदर आपके टोटल 3 पेजेस है, 2, 3, 1। आपने इन्हीं 3 पेजेस को देखना है मेमोरी के अंदर कि इनमें से कौन सा पेज जो है वो सबसे पहले पास्ट में यूज़ किया गया था, उस पेज को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो चेक करेंगे अभी हम लोग कौन से पेज पे खड़े हैं, 5। तो 5 को छोड़ के इस साइड अपने पास्ट में चेक करना है। 2 पेज आपका कहाँ पे यूज़ हुआ है, 5 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 यूज़ हो गया, यहाँ पे यूज़ हो रहा है। 3 आपका कहाँ पे यूज़ हो रहा है, 5 के बाद 2, 3, ठीक है। एंड 1 कहाँ पे यूज़ हो रहा है, 5 के साथ ही 1 है, मतलब 5 के साथ ही 1 यूज़ हो रहा है, ठीक है। देन 2 भी यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले पास्ट में क्या यूज़ हो रहा है, 3। तो हम लोग इसके साथ रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे 3 के साथ इसको रिप्लेस किया जाएगा। तो 3 की जगह यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 5। पेज को हम लोग ले आए, तो ये आपका 1 एज इट इज़। इतना क्लियर। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है कौन से पेज की, पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 चेक करो, मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है पहले से ही। तो यूज़र ने उसको रीड कर लिया एंड आपने इसको एज इट इज़ लिख देना एंड यहाँ पे आपका पेज हिट अकर होगा, ठीक है। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है कौन से पेज की, पेज 4 की। अब चेक करो मेमोरी के अंदर पेज 4 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पे आपका क्या अक्कर हो गया, पेज फॉल्ट। तो अब इन तीनों में से एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा एंड उसकी जगह किसको लेके आना पड़ेगा, 4 को। तो आपने यहाँ से जिस करंट पेज पे आप प्रेजेंट हो वहाँ से आप एरो क्रिएट करो पास की तरफ, पास मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आपने चेक करना कि मेमोरी के अंदर आपके टोटल पेजेस 3 प्रेजेंट है, 2, 5 एंड 1। अब अपने इनमें से चेक करना कि कौन सा जो पेज है वो आपका सबसे पहले यूज़ हुआ है पास्ट में। तो हम लोग यहाँ से चेक करेंगे, 4 पे प्रेजेंट है हम लोग, तो 4 को छोड़ के बाकी जो पीछे वाली स्ट्रिंग है उसको चेक करना कि इन तीनों पेजेस में से कौन सा पेज सबसे पहले पास्ट में यूज़ हुआ है। तो 4 पे और सबसे पहले 2 को चेक करो, 2 कहाँ पे यूज़ हो रहा है, 2 4 के साथ में ही है। उसके बाद 5 चेक करो, 2 के साथ 5 है। तो उसके बाद 1 चेक करो, 1। तो सबसे पहले कौन सा यूज़ हो रहा है, 1 यूज़ हो रहा है पास्ट में। तो 1 के साथ रिप्लेस किया जाएगा किसको, 4 को। यहाँ 4 आ गया, बाकी आपकी स्ट्रिंग एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है कौन से पेज की, 5 की। तो 5 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या करोगा, पेज हिट। तो इस फ्रेम के जो वैल्यूज है इसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर दो। नेक्स्ट यूज़र ने डिमांड की है कौन से पेज की, 3rd। अब चेक करो 3rd पेज यहाँ पे प्रेजेंट है, मेमोरी में नहीं प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पेज कौन सा रिप्लेस किया जाएगा, यहाँ से आप क्या करो, जिस प्रेजेंट आप लोग पेज से हो वहाँ से लेके आप पास्ट में एरो क्रिएट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना है कि जो आपकी मेन मेमोरी के अंदर 3 पेजेस पड़े हैं इनमें से कौन सा पेज सबसे पहले पास्ट में यूज़ किया गया, उसको आपने रिप्लेस करना है। तो चेक करें, अभी हम लोग करंटली किस पे है, 3 पे है। तो 3 को छोड़ के बाकी जो पीछे वाले फ्रेम से हम अपने पास चेक करना है। 2 देखो, 3 के बाद यहाँ पे 2 यूज़ हो रहा है। देन 5 चेक करो, 3 के साथ में 5 है। उसके बाद 4 चेक करो, 5 के साथ में ही 4 है। तो सबसे पहले कौन यूज़ हो रहा है, 2। तो हम लोग 2 के साथ रिप्लेस करेंगे किसको, 3 को। तो यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 5 एंड 2 के साथ रिप्लेस किया जाएगा 3 को, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे आपका 4। क्लियर इतना। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की है कौन से पेज की, 2 पेज की। अब 2 पेज चेक करो, आपकी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फिर से क्या करोगा, पेज फॉल्ट। तो हमें इनमें से एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप इस पॉइंट से एरो बना के पास्ट में चेक करो कौन सा पेज, 3, 5, 4 इन तीनों में से कौन सा पेज जो है वो पास्ट में सबसे पहले यूज़ किया गया, उस पेज को हम रिप्लेस करेंगे। तो अभी हम लोग करंटली कौन से पॉइंट पे, 2 पे। 2 को छोड़ के बाकी जो इस वाले पॉइंट है उनको चेक करना है। 3, 2 के साथ में 3 है, ये तो पहले यूज़ हो गया। देन 5, 3 के साथ 5 है, ये भी यूज़ हो गया। देन 4, सबसे पहले कौन यूज़ हुआ, 4। तो 4 को रिप्लेस किया जाएगा किसके साथ, 2 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, बाकी आपकी स्ट्रिंग एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद यूज़र ने डिमांड की पेज 5 आपका प्रेजेंट है, येस। तो इसको आपने सेम एज इट इज़ लिख देना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, आपका
पेज हिट, उसके बाद यूज़र ने डिमांड की कौन से पेज की, पेज 2, तो पेज 2 भी पहले से प्रेजेंट है तो इसको भी आपने सेम एज इट इज़ लिख देना। तो यहाँ पे क्या करूँ आपका पेज हिट। तो इस तरह हमने इस रेफरेंस स्ट्रिंग को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ LRU। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग उन पेजेस को रिप्लेस करेंगे जो पास्ट में सबसे पहले यूज़ किए गए थे। उसके लिए आपने बैकवर्ड स्ट्रिंग को यूज़ करना है। जैसे आप पेजेस देखोगे तो आपने बैकवर्ड साइड में देखना, आपने पास्ट में देखना कि कौन सा पेज सबसे पहले यूज़ किया गया था, उस पेज को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। जो पेज यूज़र ने रिक्वेस्ट किया उसके साथ रिप्लेस किया जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया। अब हम फाइंड करेंगे कि टोटल पेज फॉल्ट कितने अक्कर हुए एंड टोटल पेजेस कितने हिट हुए। तो जो टोटल पेज फॉल्ट है उसको मैंने स्टार के साथ रिप्रेजेंट किया, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आपके पेज फॉल्ट अक्कर हुए हैं 7 एंड टोटल आपके पेज हिट कितने हुए 1 2 3 4 5। टोटल आपके पेज हिट हुए 5। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है LRU का, दैट इज़ अ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जिसके अंदर हम लोग उन पेजेस को रिप्लेस कर रहे हैं जो लॉन्गेस्ट टाइम से आपकी मेमोरी के अंदर यूज़ नहीं हो रहे। तो उस पेज को हम लोग मेमोरी से निकाल के स्वैप आउट करके जो भी रिक्वेस्टेड पेज है उसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने बैकवर्ड स्ट्रेटजीज में देखना, आपने पास्ट में देखना, उस पास्ट के भी हाफ पे ही आपने क्या करना, पेजेस को रिप्लेस करना है। क्लियर? दैट्स ऑल टुडेज टॉपिक। थैंक यू क्लास।